देखो हम 5 मिनट से हैं यहाँ रेडी, 5-6 मिनट से, लेकिन वही है, विद्यार्थी भी कहता है सर टेक्निकल इशू है। पूरा क्लियर वीडियो ऑडियो सभी को सुनाई दे रहा है? जय हिंद, गुड इवनिंग सभी लोगों को। ऑडियो वीडियो सभी के लिए क्लियर है? क्वेश्चन नंबर बताइएगा। हम 5 मिनट से कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर, लेकिन यहां से आपके पास जा ही नहीं रहा था आवाज या वीडियो कुछ भी, इसलिए लग रहा था जो हम लाइव नहीं हैं। हम लाइव थे यहां पर। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर बताइएगा जल्दी से। 56 से स्टार्ट। अरे ये सब बताए थे जी, 54 सब बता दिए थे। 53 तक हुआ था, कहां तक हुआ था? 54 तक। 55 से होगा। 55 नंबर भी बता दिए थे, इंग्लिश हिंदी अलग अलग जो था। 56 होगा। एक दुकानदार अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य से कितना अधिक मूल्य अंकित करे कि 30% छूट के बाद भी उसे 20% का लाभ हो? तो छूट किस पर देगा बाबू? अंकित मूल्य पर। लाभ किस पर होगा? क्रय मूल्य पर। तो बराबर करिए, एमपी पर 30% छूट मतलब 70% पर बेचेगा, और सीपी पर 20% लाभ होगा मतलब 120% पर बेचेगा। एसपी बराबर एसपी, काट दीजिए। एमपी और सीपी का रेशियो यहां से आ गया कितना? ये 12 आ गया और ये 7 आ गया। ठीक है। अब कहता है जो कितना अधिक रखना पड़ेगा, तो देखिए कितना अधिक रखा है। तो 5 अधिक रखना पड़ेगा। किसको? क्रय मूल्य यानी 7 को, गुना 100, यानी 500/7। तो 14.2/7 को 5 गुना कर दीजिए, 70 दू पंच 10, 71 हो जाएगा। 3/7% आया है। 71.3/7%। मैं आप लोगों के सामने 5 से 7 मिनट से लाइव था, लेकिन कुछ इशू के कारण आप लोग के सामने वीडियो ऑडियो नहीं जा रहा था। ठीक है। बी नंबर, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन। कहता है एक दुकानदार मुद्रित पर 10% की छूट पर एक किताब बेचने पर 17% लाभ अर्जित करता है। लागत मूल्य इतना। तो मुद्रित मतलब क्या? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य। तो वही सवाल सेम टू सेम। एमपी पर 10% छूट मतलब 90% पर बेचेगा, और सीपी पर 17% लाभ मतलब 117% पर बेचेगा। यहां से काट दीजिए, 9 से 10 बार में, या 9 से 13 9 में 117, 13 बार में। तो एमपी और सीपी का रेशियो आपको आ गया 13:10। आपको क्या दिया हुआ? ये दिया हुआ लागत मूल्य, मतलब 10 का वैल्यू 500 है, तो 50 गुना, इसको भी 50 से गुना कर दीजिए। कितना हो जाएगा? 650 रुपया। ऑप्शन नंबर डी होगा। जल्दी बताइए। आया है 650? हाँ बिल्कुल। कोई समस्या इसमें? जल्दी बताइए। नहीं, सभी का आ गया। चलिए अगला सवाल। एक वस्तु का अंकित मूल्य 840 रुपया है। एक दुकानदार इस वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% की छूट देते हुए भी 19% का लाभ प्राप्त करता है, तो क्रय मूल्य। वही सवाल। अंकित मूल्य पर 15% छूट, अंकित मूल्य पर 15% की छूट मतलब 85% पर बेचेगा। क्रय मूल्य पर 19% लाभ मतलब 119% पर बेचेगा। 17×5 = 85, 17×7। एमपी और सीपी का रेशियो बोले थे ना, ये रूल सीख जाइएगा तो बहुत सवाल बन जाएगा। बस अब देखिए आपको क्या दिया हुआ है। अंकित मूल्य दिया हुआ है 7 का वैल्यू 840,
कै गुना, मान लीजिए 12 7 84, तो इसमें भी 12 से गुना कर दीजिए 60, एक जीरो एक्स्ट्रा है तो आप भी एक जीरो एक्स्ट्रा लगा दीजिए। उत्तर हो जाएगा कितना, 600। हाँ, बस एमपीसीपी का रेशियो निकालना है और कुछ नहीं। क्लियर सभी का? सभी का सी नंबर आ गया है 600, बहुत अच्छा। चलिए अगला सवाल आइए। यदि विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए तो लाभ 3 गुना हो जाता है, लाभ प्रतिशत क्या होगा? कहता है विक्रय मूल्य अगर 2 गुना करते हैं तो लाभ 3 गुना हो जाता है। लाभ 3 गुना, किसको 2 गुना किया जा रहा है? विक्रय मूल्य को। जिसको कहेगा 2 गुना उसको कहिए 100 मान लीजिए। अगर 2 गुना करेगा तो विक्रय मूल्य दूसरा कितना हो जाएगा? 200। कहता है लाभ 3 गुना हो जाता है। कहने का ये मतलब हुआ, अगर यहां से इधर मान लीजिए कहीं क्रय मूल्य है, यहां से अगर यहां 1 रुपया का लाभ होता है, 1 रुपया का, तो यहां से यहां 2 रुपया का लाभ होता है, 3 रुपया का, क्योंकि 3 गुना कहता है। लाभ कितना हो जाता है? 3 गुना। तो यहां से यहां 1 लाभ, यहां से यहां 3 लाभ, तो सोचिए ना बीच में कितना लाभ? 2 लाभ। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या है मामला। इसमें 1 लाभ, तो यहां से यहां 3 लाभ, तो बीच में कितना लाभ है? 2 लाभ। तो 2 लाभ का वैल्यू बीच में देखिए कितना है? 100 का अंतर है। इस दोनों में कितना का अंतर है? 100। तो 200 का वैल्यू 100, तो 1 का वैल्यू कितना होगा? कहिएगा 50। मतलब 100 रुपया में 50 रुपया लाभ है, तो क्रय मूल्य कितना होगा? 50 रुपया। इससे 50 पीछे चल गए। अब देखिए यहां से यहां 50 रुपया लाभ और यहां से यहां 150 रुपया लाभ, तो विक्रय मूल्य 2 गुना हो गया, तो जो 50 रुपया लाभ था वो 150 रुपया लाभ हो गया। इसका मतलब क्रय मूल्य है आपका 50 रुपया और लाभ भी है 50 रुपया। तो परसेंट प्रॉफिट अगर पूछेगा तो 50/50 गुना 100, तो कहिएगा 100% उत्तर हो गया सर। कितना लाभ पर बेचता था? 100% लाभ पर बेचता था। आप कहिएगा सर विक्रय मूल्य 2 गुना होता है, तो मान लेते हैं पहला विक्रय मूल्य 100, दूसरा विक्रय मूल्य 200। इसमें x रुपया लाभ है तो इसमें से x रुपया घटा देंगे, इसमें 3x लाभ है तो 3x घटा देंगे, दोनों को बराबर कर देंगे, आ जाएगा। क्योंकि अब क्रय मूल्य में बदल गया, तो इसको इधर लाइएगा तो 2x बराबर 100, x का मान आ गया आपको 50, x का मान 50 आ गया, तो ये भी क्रय मूल्य हो गया, ये भी क्रय मूल्य हो गया। 50 रख दीजिए यहाँ पर, तो ये 50 रुपया आ गया। यानी 50 रुपया क्रय मूल्य, 50 रुपया का लाभ। तो परसेंट प्रॉफिट निकालिएगा तो क्या करिएगा? 50/50 गुना 100, यानी 100% उत्तर होगा। क्लियर? तो चाहे ऐसे बनाइए चाहे वैसे बनाइए, किसी भी तरीका से बना सकते हैं आप। 50 कहां से आया? छोड़ दो इसको, इसको दिमाग से हटा दो, वो सीखो। मान लिए पहला विक्रय मूल्य 100 तो दूसरा विक्रय मूल्य 200। इसमें x रुपया लाभ है तो घटा दिए, क्रय मूल्य आ जाएगा। इसमें 3 गुना लाभ है तो 3x घटा दिए, तब भी क्रय मूल्य आ जाएगा। सॉल्यूशन कर दिए, x का मान 50 आ गया, 50 यहाँ पर रख दीजिए, क्रय मूल्य 50 आ गया। क्रय मूल्य जब 50 आया, 50 रुपया लाभ भी है, तो प्रतिशत लाभ क्या होगा? 100%। ठीक है? क्लियर? हाँ, उसी से बनाइए। तो ये था आपका प्रॉफिट एंड लॉस का थ्योरी प्लस आपका जो टोटल क्वेश्चन था। जितना टाइप का क्वेश्चन होता है सभी इसमें आपको बता दिया गया। अब जो आप लोगों को पढ़ना है वो है सिंपल इंटरेस्ट। आपका कल भी क्लास मैथ का होगा, ध्यान रखिएगा। आपका मैथ का क्लास कल भी होगा, शायद 10:15 से
10:15 से 12:15, सभी लोग ध्यान रखिएगा, कल सैटरडे है। 10:15 से 12:15 मैथ का क्लास रहेगा। एसआई का थ्योरी लगभग ही हो जाएगा, प्लस उसका सवाल भी चलेगा। तो थोड़ा सा ध्यान पूर्वक एकदम 10:15 बजे प्रेजेंट रहिएगा। कल एसआई खत्म भी ना हो जाए, हो सकता है, ध्यान रखिएगा। सिंपल इंटरेस्ट को हम लोग पढ़ते हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज या इसी को पढ़ा जाता है सरल ब्याज। साधारण ब्याज का सबसे बड़ा खासियत क्या होता है? तो सबसे बड़ा खासियत है इसमें सिर्फ मूलधन पर ब्याज मिलता है। मूलधन पर ब्याज मिलता है। अब मूलधन पर ब्याज मिलता है, इसलिए प्रत्येक वर्ष का, इसको शॉर्ट में बोलते हैं एसआई, प्रत्येक वर्ष का एसआई क्या होता है? समान होता है। समान होता है। तो इतना पॉइंट तो याद रखिएगा, बेसिक बातें हैं। यानी कहने का मतलब है, अगर 5 वर्ष का एसआई अगर दे दिया है आपको 600 रुपया, तो आप 1 वर्ष का एसआई डायरेक्ट निकाल लीजिएगा। 1 वर्ष का एसआई क्या हो जाएगा? 600/5, मतलब 120 रुपया। ठीक है। प्रत्येक वर्ष का एसआई क्या होता है? समान होता है। ध्यान दीजिएगा थ्योरी पे बढ़िया से, नहीं तो फिर दिक्कत में फंसिएगा आगे। ठीक है। तो ये एसआई क्या होता है? प्रत्येक वर्ष के लिए किसी भी राशि पर समान होता है। अब एसआई में सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही है जिसमें सिर्फ मूलधन पर ब्याज मिलता है, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए मूलधन पर ब्याज मिलता है, इसलिए प्रत्येक वर्ष का एसआई समान होता है। मतलब अगर पहला वर्ष आपको 20 रुपया ब्याज मिला है, तो अगला वर्ष भी 20 रुपया ब्याज मिलेगा, तीसरा वर्ष भी 20 रुपया ब्याज मिलेगा, मतलब प्रत्येक वर्ष 20 रुपया ब्याज मिलेगा। ठीक है, ये चीज को ध्यान रखेंगे। इसमें 2-3 पद जो है इसमें प्रयोग में आता है। एक होता है प्रिंसिपल, यानी मूलधन, जिसको हम लोग पी पढ़ेंगे। एक होता है मिश्र धन, अमाउंट, मतलब मिश्र धन, जिसको हम लोग ए पढ़ेंगे। ठीक है। मूलधन क्या होता है? आरंभिक राशि, आरंभिक राशि जिस पर ब्याज मिले, आरंभिक राशि। मिश्र धन क्या होता है? ब्याज जोड़कर प्राप्त कुल राशि, कुल राशि। कहने का मतलब है मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मतलब ब्याज, आई मतलब क्या हो गया? इंटरेस्ट, यानी ब्याज। यानी मिश्र धन क्या होता है? वापसी की राशि। मिश्र धन क्या होता है? वापसी की राशि। यानी मिश्र धन में ब्याज मिला हुआ रहता है, ब्याज जुड़कर जो प्राप्त राशि होता है वही क्या होता है? आपका मिश्र धन होता है। क्लियर? क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? तो मूलधन और मिश्र धन को समझ गए, इसमें क्या होता है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपको समय और दर को समझना। ध्यान दीजिएगा, दर क्या है? दर यहां हो गया रेट, यानी आर। दर क्या है सो देखिए, ये दर वो नहीं जो प्रतिशत में रहता है, उसको दर पढ़िएगा तब सवाल नहीं बनेगा। दर कैसे कहेंगे? एक वर्ष का ब्याज
मूलधन का जितना प्रतिशत हो, का जितना प्रतिशत हो। ठीक है, 1 वर्ष का ब्याज मूलधन का जितना प्रतिशत हो वह दर होगा। वह क्या होगा? दर होगा। जैसे आपको अगर मान लीजिए कोई रुपया है, उस पर जो है 1 वर्ष में 10% बढ़ गया है, तो इसका मतलब है 10% आपका रेट है। ठीक है, तो ये वार्षिक दर का बात हो रहा है। जनरली इसमें वार्षिक दर का ही प्रयोग किया जाता है। मासिक कहेगा तो फिर उसको वार्षिक में बदलना ही है। तो दर के बारे में याद रखिएगा, 1 वर्ष का ब्याज मूलधन का जितना प्रतिशत होता है उसको दर कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ, अतः दर निकालने के लिए हमको क्या सब चाहिए? निकालने के लिए 1 वर्ष का ब्याज और मूलधन चाहिए। मूलधन चाहिए मतलब 1 वर्ष का ब्याज अगर मिल गया तो समझिए आपका दर भी निकल गया। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। P बराबर है 500, आपको T बराबर है, अभी हम T डायरेक्ट लिख देते हैं, 2 वर्ष। ठीक है, T बराबर 2 वर्ष और SI बराबर दिया गया है आपको 80 रुपया। तो कहता है दर बराबर व्हाट। तो आपको हम क्या बताएं, दर के लिए आपको दिमाग में लगाना है 1 वर्ष का ब्याज। ध्यान दीजिए, 2 वर्ष में 80 रुपया ब्याज मिलता है, तो आप कहिएगा सर 1 वर्ष में 40 रुपया ब्याज मिलेगा, बटे में मूलधन गुना 100, बस, यानी 8%। ये कहां से आया 40? तो 2 वर्ष का ब्याज चूंकि 80 था, तो 1 वर्ष का ब्याज निकाल लिए 80/2। तो 1 वर्ष का ब्याज मूलधन का जितना प्रतिशत होता है वही उसका क्या कहलाता है? दर कहलाता है। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बात बहुत कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिए, बात न करिए, नहीं तो सबको हटवाएंगे, फिर ब्लॉक हो जाइएगा सब लोग। तो बात नहीं करिए, थ्योरी चल रहा है, बढ़िया से पढ़िए, इसी पर आधारित सवाल बनेगा। थ्योरी बढ़िया से नहीं पढ़िएगा, सवाल समझ में नहीं आएगा, क्योंकि सबको पता है हम फार्मूला और मल्ला लिखाते इसमें नहीं है। तो इसलिए ध्यान पूर्वक पढ़ाई करिए आप सभी लोग, ये एकदम विनती समझिए बस, और हम क्या कह सकते हैं। तो दर के लिए आप हमेशा कोशिश करिए कि 1 वर्ष का ब्याज मिल जाए और मूलधन मिल जाए, तो ये आपका वार्षिक दर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है आपका समय। समय इसमें टाइम, समय इसमें किसको कहेंगे? इसमें समय किसको कहेंगे? तो ये नहीं सोचिएगा जो वर्ष में है उसको कहेंगे समय। ये ध्यान रखिएगा, जितनी बार ब्याज मिले, जितनी बार वार्षिक समय में, जितनी बार वार्षिक में, या सीधा समझिए ना, जितनी बार ब्याज मिले, यानी वर्ष में जितनी बार ब्याज मिलेगा उसको समय कहेंगे। कहेगा ये क्या लिखे हैं सर, ऐसा तो नहीं सुने हैं। हम लिखे हैं जितनी बार वर्ष में ब्याज मिले वह समय होगा। इसका कहने का मतलब समझिए, जैसे अगर आपको कह दिया छमाही, 1 वर्ष में, T बराबर, तो इसका मतलब वह छमाही कह दिया, तो इसका मतलब है 6 महीना पर ब्याज मिलेगा।
छमाही कह दिया तो क्या होगा, 6 महीना पर ब्याज मिलेगा। तो एक वर्ष में कै बार ब्याज मिलेगा, तो पूरा 12 महीना में 6 महीना पर ब्याज मिलेगा, तो इसका मतलब 2 हो जाएगा। टी बराबर, अगर मान लीजिए यहां पर कह दिया छमाही और यहां कह दिया 1/1/2 वर्ष में, तो टी बराबर, तो 1.1/2 वर्ष मतलब 18 महीना में 6 महीना कै बार होगा, तो 18/6 कर दीजिएगा, तो ये कहिएगा समय बराबर 3 हो गया। ठीक है, इसका मतलब हुआ 6 महीना पर ब्याज मिलेगा, तो 18 महीना में कै बार ब्याज मिलेगा, 3 बार मिलेगा, मतलब समय बराबर 3 हुआ। क्लियर? हाँ, रहेगा ध्यान, बताइए जल्दी से। 18 महीना में 6 महीना कै बार आएगा, 3 बार आएगा। 3 बार आएगा तो 18, क्योंकि 1.5 वर्ष मतलब 18 महीना, तो क्या किए 6 से भागा दे दिए, 3 हो गया। क्लियर? और लीजिए एक एग्जांपल, जैसे है तिमाही, तिमाही है और 1.5 वर्ष है, टी बराबर, तो तिमाही मतलब होता है 3 महीना पर, 3 महीना पर ब्याज मिलेगा, तो बटे में तो 3 लिखिएगा। तिमाही मतलब 3 महीना पर, 1.5 वर्ष में कै महीना होता है, तो 18 महीना, तो टी बराबर 6 हो जाएगा। क्लियर? 3 टाइम्स नहीं पढ़ना है, तब गड़बड़ा जाएगा। ऐसे सोचिए 3 महीना पर ब्याज मिलेगा, बस सवाल बन के रेडी। क्लियर? हाँ, 6 बार मिलेगा तो समय 6 हो गया, ऐसे ध्यान रखिएगा। इसके बाद इसमें बच गया एसआई, साधारण ब्याज, किसको कहते हैं, आर गुना टी परसेंट, आर गुना टी परसेंट को एसआई कहा जाता है। ठीक है, आर गुना टी प्रतिशत को एसआई प्रतिशत, एसआई प्रतिशत कहा जाता है। एसआई का क्या होगा, प्रतिशत होगा, एसआई का प्रतिशत को एसआई 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 का प्रतिशत कहा जाता है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इन परसेंटेज, इन परसेंटेज, अभी तक तो सभी के बारे में समझे। मूलधन को पढ़ेंगे 100%, आरंभिक राशि को ही 100% पढ़ा जाता है। एसआई को पढ़ेंगे आर गुना टी प्रतिशत, तो मिश्र धन बराबर मूलधन जोड़ ब्याज होगा, यानी 100 प्लस आर टी प्रतिशत, 100 प्लस आर टी प्रतिशत। ठीक है, क्लियर? 100 प्लस आर टी प्रतिशत, वो एसआई का प्रतिशत है, प्रतिशत। यानी अगर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाइए, यहां आर है, टी है, एसआई है और अमाउंट है, क्योंकि मूलधन तो हमेशा 100% होगा। क्या? जैसे मान लीजिए ये है आपका 10%, ये है आपका 2 वर्ष, ये वर्ष में है, तो ये हो जाएगा 20%, ये हो जाएगा 120% होगा। अगर मान लीजिए ये 6.5% है, ये 2 है, तो 6 दूना 12, ये 13% हो जाएगा, ये 113 हो जाएगा। ठीक है, ये वृद्धि हो गया एक तरह से, और कुछ नहीं। 12.5% है, ये आपको दिया गया है 4 वर्ष, तो ये हो गया आपका 50%, ये हो जाएगा आपका 150%। ये आपका 8%, ये है 3 वर्ष, तो ये हो जाएगा 24%, ये हो जाएगा 124% होगा। जल्दी बताइए,
यहां तक में कोई दिक्कत है किसी को? ठीक है, तो इतना पॉइंट को ध्यान रखिए ना, इसी में सब कहानी, बाकी तो सवाल का टाइप होगा ना। चलिए, तो इतना बात को याद रखिए पहले, इसके बाद आइए। अब इसके बाद याद रखेंगे, चूंकि SI बराबर होता है R गुना T प्रतिशत होता है। यदि यहां पर T बराबर 1 कर दें, T बराबर 1 कर दें, तो SI बराबर क्या हो जाएगा? R प्रतिशत। तो यही तो परिभाषा दिए थे, अगर समय 1 हो तो दर का प्रतिशत जो आएगा वो आपका जो ब्याज का प्रतिशत होगा वही क्या होगा? आपका दर होगा। यानी कहने का ये मतलब है, कहने का ये मतलब है, अगर T बराबर 1 हो तो दर प्रतिशत और SI प्रतिशत समान होगा, समान होगा। अगर T बराबर 1 न हो तो क्या होगा? तो SI प्रतिशत में R गुना T दोनों होगा, R गुना T दोनों होगा। मतलब T बराबर 1 हो गया तो जो ब्याज का प्रतिशत है वही दर का प्रतिशत होगा। T बराबर अगर 1 नहीं है, T बराबर अगर 1 नहीं है तो ब्याज के प्रतिशत में R और T दोनों होगा गुणनफल में। जैसे एक एग्जाम्पल ले लें, करता है 800 रुपया की राशि पर 3 वर्ष में एक निश्चित SI दर पर, एक निश्चित SI दर पर 144 रुपया ब्याज प्राप्त होता है, तो दर बराबर व्हाट? अब देखिए, दर निकालने का एक और तरीका बताए थे, हो सकता है कभी समय पूछ दे। एक तरीका बताए जो समय को 1 कर लीजिए, लेकिन हम यहां बताने जा रहे हैं आप डायरेक्ट SI का प्रतिशत निकालिए। ये वर्ष तर्स प्रतिशत छोड़ दीजिए, क्या है? मूलधन है 800 और ब्याज कितना मिला है? 144। तो सीधा आप ब्याज का प्रतिशत निकालिए, यानी 144/800 गुना 100, ये गया। 8 से काटिएगा तो कितना हो जाएगा? 18 8 44, यानी 18% आ गया। यानी ब्याज का प्रतिशत कितना आया? 18%। आप जानते हैं ब्याज के प्रतिशत में R और T दोनों होगा, R और T दोनों होगा, तो T भी होगा R भी होगा। तो आपको T बराबर दिया गया है 3, तो 3 से इसमें भाग दे दीजिए, तो R हो जाएगा 6%। उत्तर हो गया, होगा। तो 18% में T और R दोनों होगा, T से भाग दीजिएगा तो R निकलेगा, R से भागा दीजिएगा T निकलेगा। क्लियर? कोई दिक्कत इसमें? जल्दी बताइए। बनेगा? RT निकालने का तरीका यहीं पर, T दे देगा तो R निकल गया, R दिया रहता तो T निकलता। उत्तर आपका कितना हो गया? उत्तर आ गया आपका 6%। उत्तर ये हुआ, उत्तर आपको क्या आ गया? 6%। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं यहां तक? हाँ, चलिए, इसके बाद एक दो पॉइंट और देखना है। एक दो पॉइंट और क्या है इसमें? अब जैसे चूंकि हम लोग पढ़े अभी SI बराबर R गुना T %, तो ये तो प्रतिशत हुआ।
अगर मूलधन का इतना प्रतिशत निकाल देंगे तो एसआई की राशि निकल जाएगा क्या। यानी ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं, एसआई बराबर, ये देखिए पीआरटी प्रतिशत होता है। तो प्रतिशत तो क्या हो गया, कांस्टेंट वैल्यू हो गया, नीचे 100 आएगा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं एसआई जो है वो पीआरटी के गुणनफल पर निर्भर करेगा, पीआरटी के गुणनफल पर निर्भर करेगा। मतलब इसमें कोई तरह का अगर चेंजिंग होगा, इनके गुणनफल में जो चेंजिंग होगा वही चेंजिंग एसआई में भी होगा। इसका मतलब क्या हुआ, पी गुना आर गुना टी, या ऐसे लिखिए पीआरटी के गुणनफल में जो चेंजिंग होगा वही चेंजिंग किसमें होगा, एसआई में भी होगा। वही चेंजिंग एसआई में भी होगा। कहिएगा इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब क्या हुआ, वो भी तो है। सवाल कैसे पूछेगा सर, कहेगा सवाल जैसे यदि मूलधन 2 गुना दर 3 गुना और समय 1/4 गुना हो जाए तो एसआई कितना प्रतिशत बढ़ेगा, बढ़ेगा या कितना हो जाएगा, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, ऐसा सवाल, ऐसा सवाल। तो ध्यान दीजिए क्या कहता, ऐसा सब जब भी सवाल रहेगा आपको कुछ नहीं लिखना है, इधर लिखना है SI1 और दूसरा लिखना है SI2। अभी पहले क्या था, तो मान लेते हैं मूलधन भी एक था, समय भी एक था, दर भी एक था। ठीक है, मूलधन भी एक, समय भी एक, दर भी एक। बाद में क्या हो गया, मूलधन 2 गुना, तो 1 यहाँ लिखे तो 2 यहाँ लिखे। समय दर तिगुना, तो ये 1 को 3 कर दिए। समय 1/4, तो समय को 1/4 कर दिए। बस इतना सा तो करना है, 2 से 2 बार में। रेशियो निकालिएगा तो 2:3 आ गया, 2:3 तक। अगर कहेगा कितना प्रतिशत बढ़ा, तो आप कहिएगा 1 बढ़ा 2 पर गुना 100, यानी 50% बढ़ा। कितना प्रतिशत बढ़ गया, 50% बढ़ गया। कौन, एसआई। कहेगा पहले मिलता था 1000 ब्याज, तो अब कितना मिलेगा, तो 2 का वैल्यू 1000, 3 का वैल्यू 1500, निकाल दीजिएगा, उत्तर समाप्त। जल्दी बताइए। तो ये सब लॉजिक ध्यान में रखना है। ये सब आप अगर कंसेप्ट ध्यान में रखते हैं तो सवाल बहुत जल्दी बनेगा, इसका फटाफट बनेगा इसका। ठीक है, 50% बढ़ेगा, बिल्कुल 50% हो नहीं जाएगा, 50% बढ़ जाएगा। होना और बढ़ना में बाबू अंतर है सकीब। 50% बढ़ेगा, हो जाएगा तब तो गड़बड़ हो गया। क्लियर। तो कभी कह देगा इधर 1000 ब्याज है तो अब कितना मिलेगा, तो मतलब ये सब टाइप का सवाल जो है आसानी से बन सकता है अगर आप ये सब कॉन्सेप्ट को ध्यान रखते हैं तो। ठीक है, अब इस पर जो है सवाल सब आपको क्या सब टाइप का सवाल सब आता है सो थोड़ा सा देखना है। अब सवाल जो अभी मान लीजिए समय दर मूलधन मिश्रधन, तो एक तो हो जाएगा ये बेसिक टाइप ना, एक हो जाएगा पूछता है n गुना हो जाए, ये वाला टाइप। एक होता है T1 में N1 गुना,
T2 में N2 गुना हो जाए, एक ये टाइप का सवाल आता है। चलिए, इसके बाद एक इंस्टॉलमेंट टाइप का आता है। इंस्टॉलमेंट टाइप का सवाल आता है एसआई में भी। इसमें भी आपको एलिगेशन टाइप का सवाल आएगा। इसमें भी आपको एवरेज रूल पर सवाल आएगा। ठीक है, ये सब टाइप का इसमें सवाल सब आते रहता है। ठीक है, ये सब टाइप का सभी इसमें सवाल आएगा। बेसिक टाइप में हम मतलब ये बोले, कभी पी बोलेगा, कभी एसआई पूछेगा, कभी आर पूछ दे, कभी टी पूछ दे, कभी पी पूछ दे, और भी सवाल सब में पूछता तो सब में वही सब है, लेकिन ये सब इसका टाइप है सवाल का पूरा। ये सब टाइप पर सवाल सब रहता है। ठीक है, कोई दिक्कत है यहां तक में? पीआरटी, पीआरटी मूलधन, समय और दर। पीआरटी मतलब क्या हो गया? मूलधन, समय और दर। एक पॉइंट और लिखना है, यदि दर को R% बढ़ाया जाए, दर को, यदि दर को X% बढ़ाया जाए तो T वर्ष में ब्याज XT प्रतिशत एक्स्ट्रा बढ़ेगा। XT% क्या होगा? एक्स्ट्रा बढ़ेगा। कहिएगा इसका क्या मतलब हुआ सर? मान लीजिए पहले जो भी आपका परसेंटेज था 10% था, आप उसको कर दिए 15%, तो 5% बढ़ाए, तो एक वर्ष में 5%, 2 वर्ष जाइएगा तो 10% बढ़ जाएगा, 3 वर्ष जाइएगा तो 15% बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी इस टाइप का सवाल सबको ध्यान रखिएगा। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, दर को 3% बढ़ाने पर 4 वर्ष में 192 रुपया अधिक ब्याज प्राप्त होता है, अधिक एसआई प्राप्त होता है, एसआई प्राप्त होता है। तो मूलधन बराबर व्हाट? मूलधन बराबर व्हाट? तो बताइए तो क्या होगा? जल्दी बताइए, जल्दी से उत्तर बताना है आप लोगों को। जल्दी से उत्तर, जल्दी से उत्तर। हाँ, क्लास कैसे नहीं चल रहा है? क्लास एकदम दौड़ रहा है। 6200 कहता है दर को 3% बढ़ाने पर 4 वर्ष में 192 रुपया अधिक एसआई प्राप्त हुआ। ये ओरिजिनल दर नहीं है, दर क्या था वो छोड़ दीजिए, लेकिन दर को जब आप 3% बढ़ा देते हैं तो 4 वर्ष में कितना बढ़ेगा? वही चीज लिखा है, दर को X% बढ़ाया जाए तो T वर्ष में X% नहीं बढ़ेगा, XT% बढ़ेगा, XT% बढ़ेगा। मतलब 3 गुना 4 एक्स्ट्रा कितना बढ़ेगा? 3 गुना 4 मतलब 12% बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा? 12% बढ़ जाएगा। और इसी 12% का वैल्यू दिया हुआ है 192। 100% निकाल दीजिए। 12 से 192 को काटिएगा 16 बार में और 2 को 0 दे दीजिएगा, मतलब 1600 आपका उत्तर हो गया। 6200 नहीं, 1600।
1600 क्या होगा, उत्तर होगा। क्लियर। हाँ बहुत अच्छा, 1600 1600 1600 सही है। तो बन जाएगा ये। आपको कभी क्या कहेगा, कुछ रुपया 3 वर्ष में इतना हो गया, तो अगर 2% बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, ऐसा भी सवाल रहता है। यहीं पर आपको एक सवाल दे दे हम, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कहेगा 500 रुपया 3 वर्ष में, टी बराबर 3 पर मान लीजिए 680 हो जाता है, हो जाता है। ठीक है, कहेगा यदि दर 2% बढ़ा दिया जाए, बढ़ा दिया जाए तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये सवाल है। दर को अगर 2% बढ़ा दिए तो कितना होगा। ये तो है जो 3 वर्ष में 680 हो जाता है, ध्यान दीजिए 3 वर्ष में 680 रुपया हो जाता है, मतलब वो मिश्र धन है। कहता 2% बढ़ा दिए तो क्या होगा, तो 2% बढ़ा दिए तो समय कितना है, समय आपका है 3 वर्ष, तो एक्स्ट्रा कितना बढ़ेगा, तो आप कहिएगा सर एक्स्ट्रा जो बढ़ेगा, एक्स्ट्रा वो RT% बढ़ता है। तो आर है आपका कितना 2, टी है कितना 3, यानी 3 × 2% एक्स्ट्रा बढ़ेगा। किसका, मूलधन का, मिश्रधन का नहीं, मूलधन का। यानी 500 का 6% और, यानी 6% और बढ़ेगा। तो इसका 6% निकाल दीजिए, यानी कितना बढ़ जाएगा, 30 रुपया और बढ़ जाएगा। तो हो कितना जाएगा, 710 रुपया हो जाएगा। मतलब पहले का रेट निकालने की जरूरत नहीं है। क्लास नहीं चल रहा है तो रिज्वाइन करके देखो। मतलब पहले का दर निकालने की जरूरत नहीं है, पहले जो दर था वो छोड़ दीजिए। 3 वर्ष में 680 हो गया, ये आपको कहा हुआ है। अब कहता है अगर 2% बढ़ाते हैं, तो 2% बढ़ाने का मतलब 3 वर्ष में 6% बढ़ जाएगा। किसका, तो ब्याज हमेशा मूलधन का मिलता है। तो 6% जो बढ़ेगा किसका बढ़ेगा, 500 का। तो 500 का 6% कितना, 30। तो पहले से जितना मिश्रधन था वो रहने दीजिए, 30 रुपया और बढ़ेगा, मतलब 710 हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका क्लास आज यहीं रखा जाता है। अभी जो आपको बताए हैं ये सब टाइप का सवाल सब पढ़ना है। ये सब आपको क्वेश्चन बताते समय सभी कंसेप्ट बताएंगे। ये सब उसका अपना पर्सनल कंसेप्ट है एसआई का। ठीक है, तो एसआई का सवाल जो कल से आपका होगा। कल आपका क्लास कै बजे है, बिहार एसएससी है ना, तो आपका हो सकता है ये एईडीओ है ना जी, ये कौन क्लास है, एईडीओ है, हाँ एईडीओ है, एईडीओ है। देखिए हम वह बैच में बोल दिए, बीएसएससी में जो एईडीओ है। कौन बैच सब पढ़ते ध्यान रहता है। तो आप लोगों का कल क्लास चलेगा और वो चलेगा 10:15 से 12:15, 10:15 से 12:15। हाँ, और बीएसएससी का चलेगा शायद 2 बजे से। देखो हम उसी को बोल दिए 10:15 बजे रेडी रहना। अब बताओ, बीएसएससी विद्यार्थी को ही बोल दिए जो 10:15 बजे रेडी रहना। बेचारा सब कहेगा सर ठक लिए, जबकि हम कंफ्यूजन में उल्टा बोल दिए हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। तो आप लोग सवाल देख के आइएगा, कल एसआई का सवाल पढ़ाएंगे तो थोड़ा सतर्क से पढ़ के थ्योरी आइएगा। ठीक है, तब कल समझ में आएगा मजे में। ओके, धन्यवाद। मिलते हैं कल 10:15 बजे। ओके, जय हिंद, गुड नाइट।